दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए 5 सांसदों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, डीएमके नेता कनिमोई और आरजेडी नेता मनोज झा ने राष्ट्रपति को सौंपे एक मेमोरेंडम में कहा है कि दिल्ली दंगों की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग बने। दिल्ली पुलिस की जांच एक तरफा है। कई वीडियो में दंगों में उसकी भूमिका भी नजर आ रही है। ये इसमें कहा गया है मेमोरेंडम में, दिल्ली पुलिस नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दंगाई बता रही है। उसकी जांच में ऐसे प्रदर्शन में भाषण देने वाले सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं और बुद्धिजीवियों के नाम हैं। सीताराम येचुरी हमारे साथ जुड़ गए। सीताराम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जो बड़ी खबर संसद भवन से आई है उसी पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, जिसमें अकाली दल की ओर से कहा गया कि हरसिमरत कौर वो इस्तीफा देने जा रही हैं। आप किस तरह से लेते हैं इसको, क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से भी इन कानून का, विधेयक का विरोध किया गया है? जी, एक बार फिर बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया आपकी बात। सीताराम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी खबर आ रही है बड़ी संसद भवन से, जिसमें हरसिमरत कौर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। जो किसानों को लेकर के विधेयक आए हैं उनका विरोध वो कर रहे हैं अकाली दल, आपकी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। किस तरह से आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर? भाई, खबर से ये तो विरोध होगा ही। जो भी किसान के पक्ष में है उन सबको इसको विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा खेती की व्यवस्था की बर्बादी है। हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं को की जिंदगी और उनका पूरा का पूरा आमदनी को खत्म करने वाली बात है। देश की खेती को गिरवी रखा जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े बड़े एग्री बिजनेस कंपनियों के सामने, और इससे बहुत ही बड़ा नुकसान ना सिर्फ अपने अन्नदाताओं को होगा, किसानों को, लेकिन देश की अन्न सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग विरोध करें इसे, ताकि हमारे देश की हिफाजत और हमारी देश की खुद की संपत्ति की हिफाजत हम कर पाए अपने देश के लोग सबसे प्रमुख तरीके से। येचुरी सर, इसमें ये कहा जा रहा है जो एमएसपी, किसानों को चिंता ये है कि जो एमएसपी की तरीका है वो समाप्त कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, निजी कंपनियों का हावी हो जाएंगे हमारे किसानों की इस पूरी लेन देन में। आपकी क्या राय? देखिए मैडम, ये सब चीज अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से देखिए मत। किसान इसलिए विरोध नहीं कर रहा है कि एमएसपी के लिए ही विरोध नहीं कर रहा है। जी, एमएसपी एक सवाल है अहम, लेकिन विरोध हो रहा है हमारे देश की अन्न सुरक्षा के सवाल पर। यही किसानों की कई सारे पीढ़ियां हैं इस देश को आत्मनिर्भर बनाए हमारे फूड सिक्योरिटी के सवाल पर। अब ये जो अध्यादेश जो आए हैं, इसे एमएसपी एक सवाल, लेकिन बहुत अहम बड़ी सवाल ये है कि देश की अन्न सुरक्षा के ही ये खतरा है। निजी मुनाफों के लिए आप देश की संपत्ति की लूट और देश के लोगों की सुरक्षा की लूट, ये स्वीकार नहीं है। तो इसको उतारिए मत एक व्यक्तिगत स्वार्थ के सवाल पर। सीताराम जी, अब हम जो मुद्दा जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया था उस पर वापस आते हैं। हम माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि उस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, इसलिए आपसे पहली प्रतिक्रिया इसी पर ले ली थी। लेकिन जो आज आपने मुलाकात की है राष्ट्रपति से और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाए हैं, क्या आपको सीधे सीधे लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो एक इशारे पर काम कर रही है, जानबूझ करके कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस निश्चित रूप से इशारे पे काम कर रही है। जांच किसकी हो रही है? ये जो सांप्रदायिक हिंसा जो दिल्ली में हुआ उसकी जांच हो रही है, या एक किस्म की षड्यंत्र जो हमारे गृह मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में बताया एक क्रोनोलॉजी के बारे में कि सीआईए का शांतिपूर्वक विरोध जो कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार हैं इस सांप्रदायिक हिंसा का जो दिल्ली में हुआ। ये इस तरीके की एक षड्यंत्र जो है एक फैलाया जा रहा है, जिसके चलते हुए ये जांच हो रही है। असली मुद्दा है 53। कह रहे हैं किस तरह से आप षड्यंत्र देख रहे हैं? यही क्यों बता रहे हैं जरूरत पड़ी आप लोगों को राष्ट्रपति तक जाने की? जी सर, आप सुनिए तो सही, बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। 53 लोगों की मौत हुई है वहां पे। इन्वेस्टिगेशन और ये चार्जशीट मतलब आगे किससे पहुंचे, प्रायोरिटी क्या है आपकी अगर इस हिंसा की जांच कर रहे हैं आप? इस हिंसा से पहले नफरत भरी ऐसे भाषणें हुई है आपके शासक पार्टी के नेताओं से, एक कैबिनेट मंत्री की तरफ से, जो भड़काते हुए लोगों को हिंसा पर उतरने के लिए प्रोत्साहन किया है। उन सवालों के ऊपर आगे क्या बढ़े आप? दिल्ली हाईकोर्ट का एक जज ने आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को एफआईआर फाइल करो, तो रात ही रात उस जज का ट्रांसफर हो जाता है और वो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है।
तो किसकी जांच हो रही है? जांच किसका हो रहा है? जांच ये हो रहा है, इसीलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं षड्यंत्र। जांच इसलिए हो रहा है कि जो भी शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे थे ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर के सवालों को, उन लोगों को लपेटा जाए जी। इस हिंसा के सवाल पर और उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो आज विक्टिम्स है, जिन्होंने भुगता इस हिंसा को, उनके ऊपर आज केस दर्ज हो रहे हैं। जो इस हिंसा को किए हैं, उनके बारे में आज तक कोई जांच जो है आगे नहीं बढ़ी। इसलिए हम कह रहे हैं राष्ट्रपति तक जाने की नौबत आई। जी। हम राष्ट्रपति महोदय से कहे हैं कि वो संरक्षक है हमारे देश के संविधान, और हमारे देश के संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी भी सरकार को ये आदेश दे सकते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन हो, और वो एक इंक्वायरी कमीशन के तहत पर, ये पहले भी हो चुके हैं जब इस तरीके से दंगे हुए हैं, और इस तरीके की इंक्वायरी कमीशन हो जो असली तरीके से ये सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कारण क्या है, कौन है अपराधी, उनके ऊपर जांच करे। ये हम चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक उद्देश्य के साथ ये जांच को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीताराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, NDTV इंडिया पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।